हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। मेरे दोस्त, आइए आज मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चन करवाता हूँ इस सीरीज में। ऑलरेडी मैंने आपको इस सीरीज का 3 लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ये है आपका लेक्चर नंबर 4। आई होप कि आपने वो 3 लेक्चर ज़रूर देखा होगा। इस सीरीज की खास बात ये है कि अगर आप ये सीरीज कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके एएमयू या जीएमआई क्लास 9th में जो क्वेश्चन बनने वाला है 2026 के लिए, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये आपके भाई की गारंटी है। इसमें मैं बस वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो क्वेश्चन या तो आपके एग्जाम में रिपीटेड है, बहुत टाइम आ चुका है, या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा। जैसा कि मैं आपको जब 2025 में मैंने प्रिपरेशन करवाया था, उसमें चाहे वो एएमयू हो, भाई एएमयू के अंदर तो 25 में से 24 क्वेश्चन डायरेक्ट मैथ्स के मेरे पढ़ाए हुए से आए थे। बस यूट्यूब से मेरा कोई क्लास एक्स्ट्रा वगैरह नहीं चलता, आपको पता है। उसी टाइप से जेएमआई में भी आई थिंक कि 23 क्वेश्चन जो था वो मेरे नोट्स से ही आए थे, एग्जैक्ट सेम टू सेम। इसलिए आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अब इसको पूरा सीरीज को फॉलो कीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। और साथ के साथ आप पीवाईक्यू ज़रूर कर लेना, ठीक है। पीवाईक्यू कम से कम आपको 5 साल का तो करना ही करना है। इससे आपको पता ये चलेगा, मैं पीवाईक्यू इसलिए करने कहता हूँ कि आपको पता चलता है कि भाई क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो भाई। क्वेश्चन जैसे आपके सामने आए, सबसे पहले आप वीडियो को क्या करना है, वीडियो को आपको सबसे पहले पॉज़ करना है, देन उसके बाद आप खुद से ट्राई करेंगे पहले, उसके बाद आपको फिर सॉल्यूशन देखना। बस इतना काम आपको करते रहना साथ के साथ। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 12। आपसे पूछा है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल के दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तो लेंदी मेथड होता है, लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको लेंदी मेथड तो जाना नहीं है, शॉर्टकट मेथड अपनाइए। देखो यहाँ पे करना क्या है, जो भी यहाँ पे कभी भी गिवन हो, जैसे x माइनस वाई गिवन है, इसका वैल्यू कितना गिवन है भाई, 8 गिवन है। जो भी गिवन होता है आपसे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस, चलो मैं लिख देता हूँ एक स्टेप, लिखने की हालांकि जरूरत नहीं होती है एग्जाम में। तो आप क्या लिखेंगे, 64, 8 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, चलो पूरा स्टेप लिख देता हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो। 8 का स्क्वायर लिख लेना है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कौन सा साइन गिवन है भाई, यहाँ पे आपका माइनस गिवन है। माइनस गिवन है इस वजह से यहाँ पे प्लस देंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर यहाँ पे आप क्या देते, माइनस देते। ध्यान रखिएगा ये चीज। तो वहाँ पे माइनस है, इस वजह से यहाँ पे प्लस दे रहे हैं। अब देखो एक्स इंटू वाई क्या गिवन है मेरे भाई, 12 गिवन है। जो भी गिवन हो कभी भी इसको हमेशा न हमेशा किससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 24। जब इसको आप ऐड कर दीजिएगा हो जाएगा 88। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड मोड में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन आपसे पूछा है इफ द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शू एट अ शॉप वाज इतना, ठीक है। पेयर का सीपी आपको गिवन है कितना भाई, कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है, 450 है कह रहा है। एंड द सेल टैक्स वाज इतना, उसका जो सेल टैक्स है वो 10% है। बताओ उसको उस शू का टोटल अमाउंट कितना हो गया। आपको देखो सीपी गिवन है, लेकिन भाई जब होता है ना खरीदारी में कुछ ना कुछ टैक्स लगता है, तो इस टैक्स को इसमें ऐड करने के बाद आपसे पूछा बताओ ये इसका मेन प्राइस अब टोटल प्राइस कितना बन जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है भाई, आपको टैक्स निकालना है। तो सेल टैक्स से देखो कितना, 10% निकला भाई। किसका 10% निकालोगे, इसी का 10% निकालोगे ना। तो जितना भी लोग इसका 10% आपको टैक्स लग रहा है, तो आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, देखो 10% किसका निकालना है भाई, 450 का। 10% ऑफ 450। आपको पता है परसेंटेज हटाते हैं तो हमेशा ना हमेशा नीचे क्या आता है भाई, 100 आता है। तो 100 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई का साइन आएगा और 450 कर दीजिए। देखो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, क्या बचा भाई मेरे, 45 बचा। तो भाई देखो टोटल अमाउंट पूछा है, सीपी कितना है, 450 है, तो 450 रहने दीजिए। आपने कॉस्ट ये सेल प्राइस टैक्स कितना निकला भाई, 45 निकला है टैक्स, ठीक है। इन दोनों का आपस में ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 5, 9 एंड 4। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एक्स। कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो पहले। ये आप इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं, ठीक है। इसका कह रहा है कि इसका हर एक साइड एक्स है, मतलब ये भी साइड एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। आपसे इसका पूछा है सिंपल, मुझे भाई कुछ मत बताओ, इसका पेरीमीटर बस निकाल के बता दो। तो पेरीमीटर का क्या कंसेप्ट होता है भाई, पेरीमीटर का कंसेप्ट क्या होता है, चाहे आपसे किसी कोई सा फिगर देके पेरीमीटर कभी भी पूछे, आप हमेशा याद रखना है सम ऑफ ऑल साइड। क्या याद रखिएगा भाई, सम ऑफ ऑल साइड कर देना है बस। इसमें देखो कितने साइड हैं, 3 साइड हैं। एक साइड देखो यहाँ पे कितने साइड है, 1, 2, 3। तो पेरीमीटर का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो क्या करना है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो बताओ क्या हो जाएगा भाई आंसर, 3x। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 प्यारा सा क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है इफ आउट ऑफ 32 स्टूडेंट 8 स्टूडेंट आर absent देन व्हाट परसेंट ऑफ आर, मतलब बताओ। पर देखो क्वेश्चन क्या है कि एक क्लास है उसमें 32 स्टूडेंट हैं, 32 में से 8 स्टूडेंट क्या है absent है, तो मुझे बताओ कि कितना परसेंट स्टूडेंट प्रेजेंट है। देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसा पूछता है मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। आपको अभी जो वैल्यू गिवन है वो absent का गिवन है, तो आप absent का वैल्यू निकाल लीजिए। जो भी गिवन है देखो absent है ना वर्ड यहाँ पे, बोलोगे सर कैसे मैं मान लूँ कि absent है गिवन है, भाई देखो 32 स्टूडेंट है, absent का 8 गिवन है, इसका रेशो आप निकाल लीजिए। जो भी टोटल स्टूडेंट कितना 32, टोटल को हमेशा नीचे लिखते हैं और जितना absent है उसको ऊपर लिख लीजिए। अब जब भी मेरे भाई परसेंटेज की बात हो जाए तो इसको हमेशा ना हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब इसको कट करेंगे तो 8 चौके 32 और यहाँ पे 25 टाइम मतलब कि 25। तो देखो यहाँ पे ये जो 25 निकला परसेंटेज, ये कितना है भाई, ये absent का वैल्यू निकला 25%। absent का वैल्यू क्या निकला 25% है। आपसे एग्जाम हॉल में अगर ये पूछता कि बताओ कितना स्टूडेंट जो है वो absent है परसेंटेज में, तो फिर आप 25 लगाते। लेकिन आपसे पूछा प्रेजेंट कितना है, मुझे एक चीज़ बताएँगे, परसेंटेज का मतलब ही होता है आपस में कि हमेशा ना हमेशा 100 का वैल्यू निकालना, मतलब 100% जो होता है 100 ही परसेंटेज होता है, उससे ज़्यादा कभी होता नहीं है। और क्लास में अगर आपने निकाल लिया 25% अब्सेंट है तो बताओ प्रेजेंट कितना है, उसके लिए क्या करोगे 100 में से 25 को माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 75। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला वगैरह भी आता है लेकिन फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। क्या समझे फिर से बता दूँ एक बार। टोटल स्टूडेंट कितना है 32 है, उसमें से 8 अब्सेंट का जो देखो वैल्यू गिवन है, अब्सेंट का वैल्यू गिवन है तो इसी को उठाइए और आप यहाँ पे परसेंटेज निकालिए। तो जो अब्सेंट है 8 अब्सेंट है और टोटल 32 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये पर अब्सेंट का मतलब परसेंटेज निकल गया। किसका परसेंटेज निकला, ये अब्सेंट का। अगर एग्जाम वाला आपसे अब्सेंट का परसेंटेज पूछता तो आप 25 लगाते, लेकिन आपसे पूछा है बताओ कितना परसेंट प्रेजेंट है, तो भाई परसेंटेज जो होता है हमेशा 100 में निकाला जाता है, इसलिए 100 में से 25 माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 75% प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। देखो इसमें आपको इसका सिंपल सा फैक्टराइज करने के लिए कहा है। क्वेश्चन गिवन है एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4LM। इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। ये प्लस देखो भाई ये मेरे ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या, इतना सा देखो उधर छोड़ दो, बस इतना सा को ध्यान से देखोगे आप अगर आप, तो ये किसका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो मैंने आपको फैक्टराइजेशन का एक सेपरेट वीडियो बना के दिया है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अपलोड कर दिया हूँ मैं, है ना। एक पार्ट उसका अपलोड होगा, दूसरा पार्ट और अपलोड करेंगे। अगर वो फैक्टराइजेशन का वीडियो अगर आपने देख लिया हुआ तो आपको ये क्वेश्चन हलवा लगेगा। क्या लगेगा, हलवा। मैंने आपको सिंपल बताया, पहले देखो कॉमन होता है कि नहीं होता, उसका फॉर्मूला चेक करो। मैंने सिंपल वर्ड में बताया, 20 मिनट का वीडियो नहीं है, 15 मिनट का वीडियो शायद, तो उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो फैक्टराइजेशन का आपका एक भी क्वेश्चन आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो क्या होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई मेरे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक, तो इसको तोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LM, तो AB और माइनस जो गिवन है 4LM, इसको रहने दो। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों जो वेरिएबल है सेम है, तो मतलब इसको माइनस कर सकते हैं। तो सिंपल इसको आगे सॉल्व करना होगा आपको। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस, देखो माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे भाई जो 4LM है ये बड़ा वैल्यू है। मैंने आपको साइन रूल भी बता रखा है। अगर देखो मैथ्स में ये छोटी छोटी चीज़ अगर आपको कंफ्यूज करता है ना, मैथ्स कैप्सूल, मेरा जो मैथ्स कैप्सूल सीरीज मैंने चलाया आपका, उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस सीरीज में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे माइनस क्यों लेते हैं, इन दोनों को आपस में कैसे ऐड करते हैं, 10-15 मिनट की एक वीडियो होती है, उसको जरूर देखिएगा, आपका ये बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 4LM है, बड़ा वाला वैल्यू कौन है भाई, माइनस वाला, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और 4 में से 2 माइनस करोगे हो जाएगा 2LM। ठीक है। अब यहाँ पे अगर गौर से अगर इसको देखते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो मतलब कि ये किसका होल स्क्वायर है भाई, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो इसको आप लिख सकते हो एल माइनस एम का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इस टर्म में वैल्यू नहीं गिवन है, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि भाई 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो इसको बस 2 बार लिख लीजिए, एल माइनस एम मल्टीप्लाई एल माइनस एम। देखो ऑप्शन नंबर कहाँ पे गिवन है, ऑप्शन नंबर बी में ये गिवन है। आई होप कि आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। आसान कंसेप्ट था, लेकिन बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज कहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको कंसेप्ट में क्लियर हो दिक्कत होता है, एक यहाँ पे बच्चे नहीं सोच पाते हैं। यहाँ पे कैसे सोचना है कि देखो आपको कभी तो ये देखो इस बार क्या ये गिवन था ना, इधर का LHS आपको गिवन था, आपको RHS सोचना था। और इस वाले में देखोगे तो आपको RHS आ चुका था, LHS के बारे में आपको सोचना था कि भाई ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इस ये लिखना था।
अब स्क्वायर का मतलब आपको होता है हमेशा पता होना चाहिए, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसको 2 टाइम से लिखना। कितने टाइम से लिखना? 2 टाइम से लिखना। क्यूब होता था मतलब 3 टाइम से लिखना। 4 होता है पावर 4 टाइम से लिखना। ये थोड़ा छोटी-छोटी बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसमें तो कन्फ्यूज़न होता है तो मैथ्स कैप्सूल ज़रूर देखिएगा। ये ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। इसी चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है भाई? आई होप कि आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और अगर चैनल फर्स्ट टाइम है तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहो तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे फॉलो करने से बेनिफिट क्या होगा कि मैं आपको डेली यहाँ पे मैथ्स का ट्रिक वगैरह यहाँ पे अपलोड करता हूँ, मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड करता हूँ। अभी 10th 9th में हम जाने वाले हो, क्लास 8 9 10th है ना, लगभग इन्हीं इन्हीं लेवल का क्वेश्चन होते हैं। उसको मैं शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ और डेली बेसिस पे यहाँ पे एक-एक वीडियो अपलोड होती है। तो इसको ज़रूर फॉलो करके रखिएगा, आपको काम आएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना, अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।